बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर से भरी नहीं थी, जब इंसान के दिलों में लालच तो था, मगर जमीर की आवाज अब भी सुनी जाती थी। रेगिस्तान के लंबे और खामोश रास्तों के बीच एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खजूर के पेड़ और एक सादा मगर पाकीज़ा जिंदगी। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे हाजी सुलेमान के नाम से जानते थे। उसकी उम्र 70 के करीब थी। पीठ थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो ठहराव जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। उसके पास दौलत के नाम पर ना सोना था, ना चांदी, ना जमीनों के कागज। उसकी पूरी दुनिया थी, एक पुराना गधा। वो गधा भी कोई खास नस्ल का नहीं था। रंग धूसर, कान थोड़े झुके हुए, मगर बड़ा वफादार। हाजी सुलेमान अक्सर कहते थे, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए काफी है, और जिसने शुक्र करना सीख लिया उसके लिए गरीबी भी अमीरी बन जाती है। वो दिन में गांव के बच्चों के लिए लकड़ियां काटता, कभी किसी के खेत से पानी खींच देता, तो कभी किसी मुसाफिर को रास्ता बता देता। जो मिलता अल्लाह का नाम लेकर कबूल कर लेता। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ मुसाफिर रुके। उनके कपड़े अलग थे, लहजा अलग था और बातों में हैरानी। वो आपस में धीमी आवाज में कह रहे थे, सुना है दूर पूरब की तरफ एक ऐसा शहर है जहां मिट्टी भी सोने जैसी है। एक आदमी बोला, वहां के दरवाजे सोने के हैं, रास्ते चमकते हैं और लोग सोने को पत्थर समझते हैं। हाजी सुलेमान चुपचाप पास बैठा ये बातें सुन रहा था। मुसाफिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, कहते हैं वो शहर हर किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि हर किसी को आजमाता है। ये बात हाजी सुलेमान के दिल में उतर गई। उस रात हाजी सुलेमान देर तक सो नहीं सका। वो अपनी टूटी हुई छत को देखता रहा और सोचता रहा, अगर सच में ऐसा कोई शहर है तो शायद अल्लाह ने उसे किसी मकसद से बनाया होगा। उसे सोने की चाह नहीं थी, मगर दिल में एक सवाल उठ चुका था, क्या इंसान सोने के ढेर में भी अल्लाह को याद रख सकता है? फज्र की अजान के साथ उसने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़े और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर इस सफर में मेरे लिए कोई सीख है तो मुझे रास्ता दिखा, और अगर इसमें फितना है तो मेरे दिल को मजबूत रख। हाजी सुलेमान ने अपने गधे पर थोड़ा सा सामान लादा, सूखी रोटियां, एक पानी की मश्क और एक पुराना कंबल। गांव के लोग हैरान थे। एक ने पूछा, हाजी साहब, इस उम्र में कहां जा रहे हो? वो मुस्कुराए, जहां अल्लाह बुला रहा है। गधा धीमी चाल से रेगिस्तान की तरफ बढ़ चला। धूप तेज थी, हवा गर्म थी, मगर दिल में अजीब सुकून था। 3 दिन 4 रातें, कभी पानी कम पड़ जाता तो कभी रास्ता खो जाता। एक रात रेगिस्तान में तेज आंधी आई, रेत हर तरफ उड़ रही थी। हाजी सुलेमान ने गधे की गर्दन थपथपाई, डर मत, हमारा मालिक ऊपर बैठा है। उस रात उसने महसूस किया कि इंसान कितना बेबस है और अल्लाह कितना करीब। 5वें दिन दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले लगा कि यह धूप का धोखा है, मगर जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शहर था, दीवारें सुनहरी, मीनारें चमकदार और दरवाजे जैसे ढले हुए सोने के। हाजी सुलेमान की जुबान से अपने आप निकला, सुभान अल्लाह। शहर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा, सड़कें पीली चमक से भरी थीं, मगर लोग उन्हें देख भी नहीं रहे थे। एक बच्चा सोने की ईंट से खेल रहा था। एक औरत सोने के बर्तन में सब्जी पका रही थी। हाजी सुलेमान ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहां का सोना तुम लोग संभाल कर क्यों नहीं रखते? वो आदमी हंसा, अजनबी लगते हो, यहां सोने की कोई कीमत नहीं। ये सुनकर हाजी सुलेमान का दिल कांप गया। जहां हर चीज मिल जाए